तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। मैं हूं जय कुमार वर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के स्रोत को लेकर आया हूं। मैंने पिछले क्लास में हमने देखा था इतिहास क्या है, उसकी अर्थ और उसकी परिभाषा को देखा था। विभिन्न विद्वान विभिन्न इतिहासकारों ने इसकी परिभाषा को दिया था, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है ईएचकार की परिभाषा। वो कहते हैं कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्य और तथा अतीत और वर्तमान इन दोनों के बीच अंतहीन संवाद को बताते हैं कि वही इतिहास है। अब आगे देखेंगे कि इतिहास तो हमने समझ लिया कि इतिहास क्या है, अवधारणा उसकी समझ लिया, उसकी हमने परिभाषाएं देख ली। लेकिन अब इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ से आता है, उसके सोर्स क्या है, उस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे कि हमने सोना खरीदना हो तो हम कहाँ चले जाएंगे, दुकान पर चले जाएंगे। हमें कुछ सामान खरीदना हो कहाँ चले जाएंगे, दुकान पर चले जाएंगे। लेकिन उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है? तो सोना को खनन करके, सोना की खान होती है, वहाँ से खनन करके निकाला जाता है, फिर वहाँ से भट्टी में लाया जाता है, पकाया जाता है, फिर वहाँ से सुनार के पास आता है, फिर सुनार अपने हिसाब से गढ़ता है, फिर हम लेते हैं। वैसे ही ये तो हम तो लेते हैं डायरेक्ट जाकर दुकान में, बुक से हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बुक में इतिहासकार कहाँ से लाते हैं, कहाँ से खोजते हैं, कितना उन्हें मेहनत करना पड़ता है, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले उन सब चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। संपूर्ण इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आगे में काल का लिख देंगे, और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जैसे उस समय माना जाता है कि लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उस काल को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। इस समय औजार मिलते हैं, पत्थरों के औजार मिलते हैं, पत्थर के पाषाण खंड मिलते हैं, इन सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। और फिर आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रख सकते हैं, क्योंकि उस समय लिखने की चलन तो था, किंतु उन सब चीज़ों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ऐसी लिखावट थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो लेखनी है, जिसको ब्रुस्टेफन लिपि भी बोलते हैं, तो उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वे सारे जगह आते हैं, जो भी समय है वो सभी आते हैं, जो चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन चीज़ों को हमने जाना कि इसको कौन सा, तो उस समय लिखित साक्ष्य थे ही नहीं, इस समय लिखित साक्ष्य थे किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। वैसे ही ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि लिखित साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी थे और उन्हें पढ़ा जा चुका है, उनके द्वारा हमें जानकारी दी जा चुकी है। तो आगे हम देखेंगे इसके स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक, अगर पूछ दिया पुरातात्विक तो ये तो प्रागैतिहासिक काल की बात है। और साहित्यिक, दो ही स्रोत आते हैं। पुरातात्विक का तात्पर्य क्या है, जैसे इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं अभिलेख। अभिलेख कैसे भी हो सकते हैं, हम पसाड़ पर भी अभिलेख देखते हैं, पत्थरों को उकेरा गया है, जैसे कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, वैसे ही बहुत सारे अभिलेख हैं। फिर उसी के अंदर ताम्रपत्र भी देख सकते हैं, सॉरी ताम्रपत्र नहीं आएगा, मुहर, मुद्राएं, स्मारक, स्थापत्य कला के अंतर्गत स्मारक, मूर्तियां इत्यादि को हम देख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। कि मुद्राएं से भी हमें, जैसे कि समुद्रगुप्त की मुद्राएं हैं, तो उस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इससे पता चलता है समुद्रगुप्त क्या था, वीणा वादन में बहुत ही अच्छा था, शासक था। और उसके बाद वैसे ही जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के मुद्रा में कुमारगुप्त जो है, इसकी मुद्रा में क्या बोलते, कार्तिकेय को दर्शाया गया है, माना जाता है। तो ये कार्तिकेय का क्या था, भक्त था। जैसे पूरे के पूरे गुप्त शासक माने जाते हैं कि ये विष्णु भक्त थे, विष्णु की पूजा करते थे। वैसे लेकिन उन्हीं में से कुमारगुप्त का माना जाता है, कुमारगुप्त नाम भी कुमार है और वह कार्तिकेय से प्रेरित था। तो ये सब मुद्राएं से पता चलती है। स्मारकों से भी, भवनों से भी हमें पता चलता है, उन भवनों में कलाकारियाँ कृतियाँ जो भी बनी रहती है, उनसे उनके धार्मिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर भवन अच्छे तरीके से निरूपण है, बनाए गए हैं, तो उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, उस समय समाज की और वह राजा किस स्थिति तक था, ये सारी चीज़ें पता चलती है। मूर्तियों की बनावट से भी पता चलती है। अगर मूर्तियाँ
अच्छे तरीके से बनी हैं कोई भी मूर्तियाँ, और उसमें अगर सोने की मूर्तियाँ बनी हैं या तांबे की मूर्तियाँ मिल रही है हमें, तो उससे उस समय के बारे में हमें आर्थिक समृद्धि का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत बहुत लंबा है, और साहित्यिक स्रोत बोलते हैं पूरे के पूरे वैसे ही नहीं लिए जा सकते। तो साहित्यिक स्रोतों की श्रेणियां बहुत है। पहले में हम देख सकते हैं लौकिक ग्रंथ, दूसरा धार्मिक, और तीसरा विदेशी यात्रियों के। लौकिक ग्रंथ में जैसे कल्हड़ के राजतरंगिणी है, सबसे बढ़िया चाणक्य, चंद्रगुप्त का अर्थशास्त्र, वैसे बहुत सारे लेखक है, जानक है, तो उस हिसाब से वो सारे लौकिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अब है धार्मिक के अंतर्गत हम देखेंगे धार्मिक 3 धर्म भारत में प्राचीन में धर्म बोल सकते हैं, आप संप्रदाय बोल सकते हैं इसको, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन। पहला क्या था? वैदिक या ब्राह्मण, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म। तो ये क्या बोल सकते हैं? वैदिक साहित्य, बौद्ध धर्म साहित्य, जैन साहित्य, जैन संप्रदाय के साहित्य को देखेंगे। तीसरा क्या आता है? विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे सिकंदर के समय आ रहे हैं निरियाकस और अरिस्टोबुलस, उसके बाद मेगस्थनीज आता है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बाद, तो मेगस्थनीज भी आता है चंद्रगुप्त के दरबार में। फिर चीनी यात्री फायान, फिर हर्षवर्धन के समय में वेनसांग, वैसे ही करके इसिंग, उसके अलावा भी इब्न बतूता मध्यकाल में आते हैं, निकोलो कोंटी, बहुत सारे यात्री आए हैं भारत में। तो उन सभी ने विवरण दिया है अपना, और उन्हीं विवरणों को एक साहित्य के रूप में हम देखते हैं, भारतीय स्रोत के रूप में। भारत में इतिहास जो है उसको जानने के लिए हमें ये सोर्स के रूप में है। तो हम देखते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक ब्राह्मण साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे पहले तो वेद आते हैं, तो वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये 4 भाग, ये क्या है? वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन? वेद, जो चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को अब अलग से जब हम पढ़ेंगे तो ऋग्वेद को भी पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, उसमें 28 का है बालकहिल्य सूक्त है, उसी में कौन से मंडल में क्या किया गया है। तीसरे मंडल में भगवती मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः है। उसके बाद फिर 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक महामानव का वर्णन है, जिसके मुख से ब्राह्मण, उसके बाद पेट, उदर से भुजा से क्षत्रिय, उदर से पेट से क्या वैश्य, और उसके बाद शूद्र पैर से निकलते हैं। ये सारी चीजें उसमें वर्णन है, और वैसे ही इन वर्णों का वर्णन उसमें बताया गया है। तो आगे पढ़ेंगे हम, पहले देख लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, और इनके उपवेदों को अक्सर किसी भी एग्जाम में रेयरली पूछ लेता है, ऐसे ही पूछ लेता है कि ऋग्वेद का उपवेद बताइए। इनके उपवेदों को भी मैंने लिखा है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद सबसे पहला है, वैसे आयुर्वेद हम याद कर सकते हैं, याद करने का ट्रिक है, मैं ट्रिक दे रहा हूँ कि आयुर्वेद सबसे पहले था भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में, और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, तो उस तरीके से जोड़ सकते हैं। दूसरा यजुर्वेद, यज्ञ से देख सकते हैं हम, और धनुर्वेद, धनुष चलाना, उससे हम देख सकते हैं। तो यज्ञ किस लिए होता था? और यज्ञों की रक्षा के लिए, जैसे भगवान राम गए तो भगवान राम यज्ञ की रक्षा कैसे किए? धनुष बाण चलाकर। फिर सामवेद, साम गायन होता है इसमें। सामवेद 7 संगीत के स्वर इसी वेद से प्राप्त हुए हैं। तो सामवेद के गंधर्ववेद, सामवेद में गायन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, और गंधर्व विवाह बोलते हैं प्रेम विवाह, तो वैसे ही वहां यहाँ याद रख सकते हैं गंधर्ववेद। अथर्ववेद आखिरी वेद है, और शिल्पकारी, जो शिल्पकार है बोल सकते हैं, वो उनको याद करके रखा जा सकता है कि शिल्प का कार्य किए और आखिरी वेद, ऐसा करके आप देख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद किया है।
फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? एक साथ वैदिक साहित्य कहलाते हैं। अगर वैदिक साहित्य में कोई बोले वैदिक साहित्य कौन कौन सा है, तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। उपनिषद जो है, इसका अरण्यक का तात्पर्य क्या है? अरण्यक का तात्पर्य अरण्य, अरण्य मतलब जंगल होता है, वन होता है। तो वनों में जाकर शिक्षा प्राप्त किया गया, जो बड़े बड़े मुनियों द्वारा, ज्ञानवर्धियों द्वारा, और उनको उसको संजोया गया, उसको अरण्यक के रूप में लिखा गया है। फिर उपनिषद, उपनिषद क्या कहलाता है? उप यानी पास में, निषद बैठना, गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना, और ये दो संवाद के अंतर्गत है इसको। तो ये क्या कहलाता है कि ये, इसको वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उपनिषद को? नोट करते जाइए आप लोग। वेदांत, वेदांत इसलिए बोलते हैं, ये देखो वैदिक साहित्य का चौथा पार्ट है, वैदिक साहित्य का कौन सा? चौथा पार्ट है, और चौथा जब पार्ट है, चौथा भाग है, इसीलिए अंत में है ना, इसीलिए वेदांत कहा जाता है। नॉर्मल बात, याद करने का तरीका। उसके बाद वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र। तो महाकाव्य तो आप जानते हैं, रामायण और महाभारत, भारत के संदर्भ में। वेदांग, वेदांग कौन कौन से? 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से हैं? चलो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये वेदांग जो है, वेदांग को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये क्या है? वेदांग बोला जाता है, इनको वेदांग बोला जाता है। व्याकरण के अंतर्गत अब क्या आएगा? व्याकरण ग्रंथ का रचना कौन किया था? सर्व संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ की रचना पतंजलि, पतंजलि का नहीं है। वैसे ही आप देख सकते हैं शिक्षा के संदर्भ में कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, छंद क्या है, ज्योतिष। अभी सिर्फ स्रोतों के बारे में सिर्फ जानकारी, छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ। आगे वाले वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे, कौन से में क्या है, क्या चीज नहीं है। उसके बाद आता है सूत्र। सूत्र में गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शाल्व सूत्र, आपने सुना होगा। गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शाल्व सूत्र। उसके बाद महाकाव्य, रामायण और महाभारत। आप लोग जानते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो इसमें सारी चीजें हमें मिलती क्या है? ये सिर्फ चीजें इतिहास को क्या मिलती है? तो इतिहास को इसमें उस समय के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय उनके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में, उनके द्वारा जो राजनीतिक स्थितियां थी उनकी, उसके बारे में जानकारी इन सब चीजों में। महाकाव्य, रामायण जो मिलता है रामायण में उस समय की सामाजिक दशा मिलती है। और जो महाभारत है, महाभारत में बहुत सारे शासक, शिशुपाल का, अवंती का, गंधार का, इन सब का जिक्र मिलता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है धर्मशास्त्र, स्मृति और टीकाएं। इसके अंतर्गत स्मृति और टीकाएं। टीकाएं का, टीका का तात्पर्य क्या है? माना कि मैंने एक जैसे रामायण है, रामायण पर टीका लिखना, मतलब रामायण तो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, उसके बाद बहुत सारे रामायण को लिखा गया है, तो वो क्या हो गया? उनका टीका हो गया। उस पर टीका टिप्पणी बोलते हैं ना, इस चीज पर टीका टिप्पणी मत करो। मतलब कुछ चीज है जो सही सही है, उसको अपने नजरिए से देखकर उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकालकर और उसको जो कहते हो, जैसे बोलते हैं ना संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल भावना को छेड़े बिना, वैसे ही संविधान के मूल को छेड़े बिना, वैसे ही किसी भी ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करना, उस पर लिखना, किंतु उसकी मूल जो भी मूल में है उसको छेड़े बिना, उसका जो मूल उद्देश्य है उसको छेड़े बिना, उसको टीका बोलते हैं। स्मृति सभी जानते हैं, मनु स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं। उसके बाद पुराण,
गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, बहुत सारे पुराण भी हैं। तो इन सब पुराणों में जिसका नाम लिया ब्रह्म, वायु, अग्नि और गरुड़, इन सब में हमें प्राप्त होता है ऐतिहासिक चीजें। इसीलिए ये सारी चीजें 4-4, 5-5 जो मेरे को याद है, इसलिए याद है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। 3 पिटक कौन कौन से याद रखना एकदम आसान है। 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभी धम्म पिटक। और सुत्त पिटक में क्या है? सिद्धांतों का उल्लेख है। सिद्धांत जो है धर्म, किसके धर्म? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किसमें? सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में संघ, जो संघ बने हैं उनके नियमों का उसमें संजोया गया है, नियम है। और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक पक्ष है, उसमें ज्ञान है। किस समय का? उसी समय का। अब देखते हैं कि सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। कितने? 5 निकाय। इसको मिटाता हूं मैं। ये सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक के अंतर्गत दिग्घ, मच्छिम, अंगुत्तर, खुद्दक, दिग्घ, मध्यम, अंगुत्तर, खुद्दक और संयुक्त निकाय। ये 5 निकाय सुत्त पिटक अंदर। ये इसलिए बताना समझ रहा हूँ, पूछ लिया जाता है नॉर्मली। और इसमें से ये इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का पहली बार उल्लेख मिलता है। जो 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल में, तो उन 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में हमें मिलता है। ये जरूरी है, इसीलिए मैं ये बताया। किसमें है? ये त्रिपिटक के सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, जिसमें दिग्घ, मध्यम, अंगुत्तर, खुद्दक, संयुक्त निकाय है। तो अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उसके अतिरिक्त हम देखेंगे विनय पिटक, उसके बाद अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में संघों की नियमावली है। और उसी में क्या दिया गया? जातक कथाएं, थेरी गाथा, जो उस समय उसमें आ गई थी। क्या नाम है, धर्म में, बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश किया गया, तो वो थेरी गाथा गाती थी। तो उसको थेरी गाथा, उन सब का उल्लेख। और साथ में जातक कथाएं, जो 549 जातक कथाएं बोला जाता है, कई जगह 544 बोला जाता है, तो 549 ही है। अधिकतर जगह मान्य है कि 549 जातक कथा है, जिसमें बुद्ध के जन्म से पहले की कथा। तो उसको किसमें है? विनय पिटक में है। ये सारी चीजें कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। अब देखेंगे जैन। जैन में शॉर्ट है, छोटा सा देखेंगे। जैन ग्रंथ के अंतर्गत आता है 12 उपांग। पहले ये थे 14 उपांग थे। द्वितीय जैन संगति होती है, सेकेंड जैन संगति, जैन संगति। जैसे कि बौद्ध के भी चार संगतियां हुई हैं, वैसे ही जैसे कालाशोक के समय में एक हुआ है, एक अजातशत्रु के समय में हुआ है क्या? एक बिंदुसार, एक अशोक, 4 संगतियां। वैसे ही जैन में भी संगतियां हुई थी। तो जो द्वितीय जैन संगति हुई थी उसमें 14 से घटाकर 12 उपांग कर दिए गए, और तभी से ये प्राप्त हुए 12 उपांग। उसके बाद इसमें भी पुराण है, पुराण की संकल्पना इसमें भी है। और पुराण को इसमें क्या कहा जाता है? चरित कहा जाता है। किसमें? जैन धर्म में। और नाम क्या है? पद्म, हरिवंश और आदि पुराण। ये तीनों याद रखना थोड़ा सा आवश्यक है। पद्म, हरिवंश और आदि पुराण है किसमें? जैन में। फिर 12 उपांग है। और उसके बाद ये भगवती सूत्र,
ये जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है आपको, क्योंकि भगवती सूत्र में ही पहली बार पहला जैन ग्रंथ है जिस भगवती सूत्र में ही आपको क्या मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख। याद रखना, पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में कब मिलता है, अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र, ये लेखक क्या है, अज्ञात लेखक है। अज्ञात लेखक का तात्पर्य है कि लेखक ज्ञात नहीं है उसका, और इसी में जो इसके तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ये याद रखना जरूरी है। तो तीर्थंकर जो हुए हैं नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, उसके बाद से जो जैन महामुनि थे, महावीर, ऋषभदेव, बहुत सारे हैं। तो 24 तीर्थंकर हुए, कितने, 24वें तीर्थंकर थे जैन, महावीर जैन, और उन्हीं तीर्थंकरों की जीवनी दिया है किसमें, भगवती सूत्र में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, 12 उपांग और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख और तीर्थंकरों की जीवनी, दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु चरित्र ने ही की, भद्रबाहु, तो भद्रबाहु ने ही किया था। किसकी रचना, कल्पसूत्र की रचना। और यही भद्रबाहु था जो प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य सम्राट थे प्रथम, उनको लेकर गया दक्षिण की ओर, कर्नाटक की ओर। वहां पर आज भी, जहां पर उन्होंने अपना त्याग, संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, एक समय आने के बाद संलेखना विधि वो होता है जिसमें जैन लोग अपने प्राणों को त्याग देते हैं, उसमें भूखा प्यासा रहते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, संलेखना विधि, याद रखना, संलेखना विधि। तो ये भद्रबाहु ही थे कि जिनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य गए थे दक्षिण की ओर, कर्नाटक की ओर, ठीक है। श्रवण बेलगोला, जहां पर आज भी गोमतेश्वर की बड़ी मूर्ति है, ग्रेफाइट की मूर्ति है। चलिए एक जानकारी आपको और मिल गया। फिर है भद्रबाहु चरित्र। अब भद्रबाहु लेकर गए और भद्रबाहु को किसी ने लिखा, क्या लिखा, भद्रबाहु चरित्र। अब किसने लिखा, रत्ननंदी ने। किसने लिखा, रत्ननंदी ने भद्रबाहु चरित्र लिखा। एक और है इसी के अंतर्गत, परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ है और इसके लेखक है, बहुत ही फेमस है वो, उनका लेखक का नाम है हेमचंद्र। ये हमारा विद्यालय है, हेमचंद है, उसी के नाम से मैंने याद किया था। परिशिष्ट पर्वन का लेखक हमारे विद्यालय जो है हेमचंद यादव विश्वनाथ यादव तामस्कर हैं, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है, और हमारे विद्यालय का, महाविद्यालय का नाम है विश्वनाथ यादव। छोड़िए, उसकी बात, याद करने का एक ट्रिक है, मैंने याद किया था, आप कुछ भी ट्रिक से याद करिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र, यहाँ पर भगवती सूत्र, तो ये सारी चीजें देख ली है। अब देखेंगे हम विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में हम देखेंगे तो देखते हैं, इतना में हो जाएगा। सिकंदर के समय में मैंने बताया कौन आया था, अरिस्टो, ये पूछ लिया जाता है, अरिस्टोबुलस निरियाकस आया था। याद रखना, अरस्तु इसी का गुरु था, अरस्तु, महान दार्शनिक अरस्तु इसी का गुरु था। तो अरिस्टोबुलस और निरियाकस से पूछ ले जाते हैं, ये लोग सेनापति भी थे, जैसे पानी के रास्ते से निरियाकस को भेजा गया था, ठीक है। तो ये दोनों आए। उसके बाद सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। देखिए आपको कुछ जानकारी अलग भी मिल जाएगी। सेल्यूकस निकेटर था और इसके समय में मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज, इसका बुक का नाम है इंडिका। तो सेल्यूकस निकेटर के समय में, इस समय शासक कौन था भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। और इसी की बेटी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था हेलेना से, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह।
भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी शादी में पहली बार बोलते हैं एक बिहारी, जैसे बिहार के समय में दहेज लिया था और वो दहेज में मिला था उनको काबुल, कंधार, उसके बाद हेरात, काबुल, कंधार, हेरात और क्या था, 4 प्रदेश थे, थोड़ा सा याद में भूल रहा हूँ। ये चारों प्रदेश मिले थे, अफगानिस्तान तक मिल गया था इनको। इसी विवाह के बाद सेल्यूकस निकेटर ने दिया था और ये इनको हाथी दिए थे। तो ये देख रहे हैं उसी समय इनको 4 मिला था और उसी समय एक छत्र भारत की स्थापना, एक अखंड भारत की स्थापना हुई थी। उससे पहले भी था, ये पहली बार लिखित साहित्य में प्राप्त होता है। फिर आते हैं, जैसे जैसे हम आते जाएंगे तो विदेशी यात्री अलग अलग आए हैं। विदेशी यात्रियों में देखते हैं फाहियान, वेनसांग, एक चीनी यात्री थे। वेनसांग, फाहियान कैसे याद रखेंगे, की फर्स्ट से याद रखेंगे, इनकी रचना है की। और वेनसांग का वेनसांग तो छत्तीसगढ़ में भी आए थे। छत्तीसगढ़ को किया शलो बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को वेनसांग क्या बोलते हैं, किया शलो, कोसल बोला जाता था, तो ये छत्तीसगढ़ को किया शलो लिखते हैं। फाहियान किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। द्वितीय चंद्रगुप्त थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये गुप्त वंश के शासक थे। फाहियान के समय में जब शासन कर रहे थे तब। वेनसांग किसके समय में आया था, हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन के समय में, लगभग 644 ईसा पूर्व के समय में ये आया था। और ये आया किस लिए थे, ये दोनों आया किस लिए थे, तो बौद्ध के कारण, बौद्ध ग्रंथों की खोज में, बौद्ध शिक्षा के लिए लोग जाकर वहां पर जिस नालंदा विश्वविद्यालय में ये शिक्षा भी ग्रहण करता है। फिर हम देखते हैं कि मध्यकाल में, जब मध्यकाल आता है तो उस समय फिर आता है अल-बरूनी। इसका उल्लेख इसलिए है कि इसका बुक का नाम है तहकीक ए हिंद। इम्पोर्टेंट इसलिए अल-बरूनी वो पहला इस्लाम धर्म को मानने वाला था, बोल सकते हैं कि जिसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का पहला मुस्लिम अध्ययन करने वाला कौन था, अल-बरूनी, मुस्लिम में अल-बरूनी। उस समय फिरदौसी भी था। ये सारे शासक थे, शासक बोल रहा हूँ, लेखक बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है इब्न बतूता, जिसका रेहला मोरक्को यात्री रहता है। रेहला इसके ग्रंथ का नाम है। मैं बताते जा रहा हूँ, शासकों के नाम भी बताते जा रहा हूँ। उसके बाद भी देख सकते हैं आते हैं फिर निकोलो कोंटी, ये कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय थे, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय, तेनाली रामन वाला आपने कहानी सुनी होगी, वहीं से। तो इतिहास के स्रोतों के बारे में आज हमने इतना देखा। कौन कौन से स्रोत देखे, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, मुद्राएं, अभिलेख, पसाड़ अभिलेख भी हो सकते हैं, स्मारक, ये सारी चीजों को देखा हमने, मूर्तियां। फिर हमने देखा साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य। अच्छा, एक चीज बच गया, लौकिक साहित्य बच गया है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हो जाएगा। लौकिक साहित्य ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए। जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो बेहतर आंसर हो। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम कौन सा देखेंगे, कल्हड़ से पहले देखते हैं हम चंद्रगुप्त का सेनापति महामंत्री चाणक्य का अर्थशास्त्र। और भूल मत करना कि अर्थशास्त्र पर लिखा गया
है नहीं, अर्थव्यवस्था पर नहीं लिखा गया है। पूरी की पूरी राजनीति पर लिखी हुई बुक है अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद इसमें एक और चीज ध्यान देना, अर्थशास्त्र में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं लिया गया है, बस राजा के सप्तांग सिद्धांत का इसी में वर्णन है। जरूरी है आपको पढ़ना, ये भी बताऊंगा जब मौर्य वंश चालू करूंगा तो सप्तांग सिद्धांत बताऊंगा क्या है सप्तांग, सातों अंग कौन कौन से है जो राजा के साथ में देखने चाहिए, राजा को उस पर ध्यान देना चाहिए। यही बताता है कि राजा को कैसे एक जगह नहीं सोना चाहिए, हमेशा जगह बदलते रहना चाहिए। और इसमें चंद्रगुप्त का नाम कभी भी उल्लेख नहीं हुआ है इस अर्थशास्त्र में। और उसके बाद देखते हैं कलहर की राज तरंगिणी, राजाओं की तरंगिणी। और ये चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, ये कश्मीर पर लिखा गया है और पहला पूर्ण ऐतिहासिक और संस्कृत में लिखा गया है। और इसको बाद में फिर किसने बढ़ाया तो जोनराज, फिर इसको जोनराज की मृत्यु के बाद श्रीवर, तो कौन, कलहर की राज तरंगिणी। इसी राज तरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया, जोनराज ने, फिर श्रीवर ने। हमेशा पूछ लिया जाता है कि राज तरंगिणी के 3 लेखकों के नाम, सब लोग कलहर मालूम है लेकिन आगे के 2 लेखक नहीं मालूम रहता है, तो 2 जोनराज और श्रीवर याद रखने। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का तो सभी को मालूम है, लेकिन उसी पर हुमायूं भी कराता है, जहांगीर भी लिखवाता है अपना। और एक और है, 3 लोग उस पर भी लिखवाए हैं, अशोक। उसी प्रशस्ति सबसे पहले है अशोक का, फिर समुद्रगुप्त का, फिर जहांगीर का, ठीक है। तो एक देख सकते हैं, वैसे ही इसमें है कलहर, जोनराज और श्रीवर, ये तीनों राज तरंगिणी के ये लेखक हैं। वैसे ही एक बहुत सारे पृथ्वीराज रासो है ना, वो सब भी ग्रंथ में वो सब आएगा। ये सब पुराने प्राचीन के लिए सोर्स के रूप में देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास के लिए, भारत के संदर्भ में प्राचीन इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन जब पढ़ेंगे तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत में मध्यकालीन लेखकों के बारे में विवरण आ जाएगा कि उस समय कैसे अबुल फजल लिखता है इसके बारे में, मुगल वंश के बारे में, मुगल काल के बारे में लिखता है, अबुल फजल लिखता है। फिर अलबरूनी स्टार्टिंग में रहता है मध्यकाल के, फिर सल्तनत काल में बहुत सारे शासक आते हैं और उन शासकों के बारे में लिखते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा इतिहास को जाने कैसे जानेंगे इतिहास को, तो इन्हीं स्रोतों के माध्यम से इतिहास को हम जानते हैं। इन्हीं स्रोतों को पढ़ना पड़ता है, उसमें से फिर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों, जो पुरातात्विक मतलब मुद्रा है, स्मारक है, मूर्तियां है, इन सभी चीजों से मिलाया जाता है। अगर दोनों सेम होता है तो उसको इतिहास की श्रेणी में रखकर हमें बताया जाता है। कल मैंने कार्लाइल की एक परिभाषा, एल्टन की एक परिभाषा बताई थी आप सभी को कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। यही चीज है, जो इसको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, समझा और जो लिख दिया हम उसी को पढ़ेंगे तो हमको क्या लगेगा, वही इतिहास है। क्या हमने टटोला इसको, क्या हमने खोजा, नहीं। इसीलिए वो बोलता है कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।